हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल के पार्ट 2 पे। पार्ट 1 कल अपलोड कर दिया गया। इससे पहले एमएस वर्ड के 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए। जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सके। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्सेल वर्कशीट हैज डैश नंबर ऑफ कॉलम्स। जो एक्सेल वर्कशीट है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं? 16384। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्सेल वर्कशीट कैन हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ डैश नंबर ऑफ रोज। कॉलम्स हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है 16384 होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होती हैं 1048576। तो ये दोनों याद रखने हैं। 2007 से लेके आगे जो भी अपडेटेड है सभी में सेम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When data is taken from a cell located in a different sheet is called। जब हम किसी डिफरेंट शीट के सेल से डाटा लेते हैं किसी दूसरी शीट के सेल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेक्स्ट कंकैटिनेशन कैन बी डन यूजिंग। पहले मैं आपको बता दूं कंकैटिनेशन क्या होता है कि अगर आपके पास दो टेक्स्ट है उसको आप जोड़कर एक टेक्स्ट बनाना चाहते हो, उसे कंकैटिनेशन कहते हैं। तो कंकैटिनेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एम्परसेंड। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल्स इन ए वर्कशीट विद ए सेल नेम। एक्सेल शीट में सेल कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? वो किया जाता है कॉलम लेटर और रो नंबर के साथ। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो A1 शो हो रहा है ये सेल का डाटा पूरा कि आपका A1 सेल सेलेक्ट हुआ है, कॉलम आपके पास है A और रो है आपके पास 1। तो ये हो गया कॉलम लेटर और रो नंबर। इसका आंसर हमारे पास आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू कैन जूम ए वर्कशीट विद द माउस पॉइंटर ऑन ए जूम स्लाइडर। ये जो आप देख रहे हैं जूम स्लाइडर ही है आपके पास। जूम बटन ऑन दी प्रिंट प्रीव्यू टूल बार। प्रिंट प्रीव्यू में भी आपको मिल जाएगा जूम बटन। जूम कमांड ऑन दी व्यू मेन्यू में भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द अकाउंटेंट्स वर्कशीट सिमिलर टू विच सॉफ्टवेयर। अकाउंटेंट की वर्कशीट जो होती है वो सिमिलर होती है स्प्रेडशीट के जैसी। स्प्रेडशीट और अकाउंटेंट वर्कशीट एक जैसी होती हैं। इसका आंसर हमारे पास आ गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन दी पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन। जो पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है उसमें आप क्या कर सकते हो? व्यू एग्जैक्टली वेयर पेज ब्रेक कैन अकर्स। ये आप देख सकते हो पेज ब्रेक प्रीव्यू है आपके पास। पेज प्रीव्यू है जिसमें आप पेज ब्रेक देख सकते हो, पेज ब्रेक ऐड कर सकते हो, और चेंज द प्रिंट एरिया। जब आप ब्लू लाइंस को एडजस्ट करोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट एरिया आपका सेलेक्ट होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए डाटा और फॉर्मूलाज कैन बी कॉपीड विद ए कॉपी पेस्ट एंड कट कमांड्स। ये भी होता है विद कमांड्स ऑन ए शॉर्टकट मेन्यू। जब आप राइट क्लिक करते हैं वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। विद बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको कट पेस्ट मिलता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया डी। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम्स ए एंड बी यू वुड। इसका आंसर हमारे पास आएगा सी। सेलेक्ट कॉलम बी सी एंड डी। जब हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना होता है तो जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं उसकी लेफ्ट साइड ये नया कॉलम इंसर्ट करता है, और जितने कॉलम हम सेलेक्ट करते हैं उतने कॉलम ही इंसर्ट होंगे। तो ए और बी में 3 कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे? बी सी और डी, ताकि बी की लेफ्ट साइड 3 कॉलम इंसर्ट हो जाए। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय यूजिंग विच फंक्शन यू कैन डिस्प्ले रोज डाटा इन ए कॉलम और कॉलम्स डाटा इन ए रो। वो कौन सा फंक्शन है जिसे आप यूज़ करके रोज डाटा को कॉलम में और कॉलम डाटा को रो में शो कर सकते हो? वो है ट्रांसपोज। इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
in which in following which formula with the logical functions show the word true or false as a result। वो कौन सा लॉजिकल फंक्शन है जो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट शो करता है? वो है हमारे पास नोट। अगर आपका आंसर ट्रू होगा तो ये उसे फॉल्स शो करेगा, अगर फॉल्स होगा तो इसे ट्रू शो करेगा। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एक्सेल प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ चार्ट्स? लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट ओनली लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ्स ओनली। ये बेसिकली तीनों तरह के चार्ट शो करता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन स्प्रेडशीट डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एंड कॉलम्स में। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास है द वी लुकअप फंक्शन डू। वी लुकअप फंक्शन करता है फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई एड्रेस एंटर किया हो एक्सेल शीट में, तो आप चेक करना चाहते हो कि वो बिल्कुल सही है, तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो। तो ये आपको वी लुकअप फंक्शन से पता चल जाएगा। ग्रिड लाइन्स इन एक्सेल शीट मे बी टर्न्ड ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न्ड ऑन फॉर प्रिंटिंग। आप डिस्प्ले के लिए ऑफ कर सकते हो, प्रिंटिंग के लिए ऑन कर सकते हो। मे बी टर्न्ड ऑन और ऑफ फॉर प्रिंटिंग, आप प्रिंटिंग के लिए ऑन ऑफ कर सकते हो, जी कर सकते हो। टर्न्ड ऑफ फॉर डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग, आप डिस्प्ले और प्रिंटिंग दोनों के लिए ऑफ कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए फंक्शन कंटेन अदर फंक्शन इज नोन एज। जब फंक्शन के अंदर फंक्शंस हो तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन दी स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता हमारे पास? एडिट। जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, इग्नोर है, इग्नोर ऑल है और चेंज, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन एडिट ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम द डैश मेन्यू। आप रिव्यू से प्रोटेक्ट कर सकते हो शीट को। रिव्यू में जाकर आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, रिव्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रोटेक्ट शीट। इससे आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। जब आप किसी डाटा को सिलेक्ट करते हो और उससे आप चार्ट बनाना चाहते हो तो वो आपका ऑप्शन होगा F11 से। जैसे आप F11 प्रेस करोगे वो आपके डाटा को चार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वी कैन एडिट एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग। जब हम किसी सेल को डाटा एंटर हुआ और सेल में हम उसे एडिट करना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करेंगे? F2। इससे वो सेल में आपको एंटर कर देगा, आप डाटा उसका चेंज कर सकते हो या और कुछ ऐड कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द सेल रेफरेंस फॉर ए रेंज ऑफ सेल दैट स्टार्ट इन सेल A1 एंड गोस ओवर टू कॉलम H एंड डाउन टू रो 10 इज। A1 से स्टार्ट होता है तो कॉलम H तक जाता है और रो नंबर उसका 10 है। तो उसे हम कैसे शो करेंगे रेंज को? A1:H10। एक्सेल में हम इसी फॉर्मेट में शो करते हैं सेल रेंज। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ज़ूम परसेंटेज इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल में बेसिकली आपके पास कितनी परसेंटेज जूम की अवेलेबल होती है? 400। तो 400 मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसके अंदर 500 नहीं अवेलेबल होती। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल। अगर सेल में आपको करंट टाइम एंटर करना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? नाउ। इससे क्या होगा, आपकी डेट और टाइम ये दोनों सेल में एंटर कर देगा। अगर आप टुडे फंक्शन यूज़ करोगे तो ये सिर्फ डेट एंटर करेगा, करंट आज की डेट एंटर करेगा, टाइम नहीं एंटर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाउ कैन वी इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन ए वर्कबुक।
अगर आपको न्यू वर्कशीट एंटर करनी वर्कबुक में तो आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करोगे? Shift+F11। इससे न्यू वर्कशीट आपकी एंटर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच की हेल्प्स यू टू मूव विद इन ए शीट्स इन ए वर्कबुक। अगर आप एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स आपने बनाई हुई है तो उन शीट्स में मूव करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज़ करोगे? कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। इससे आप उन शीट्स में मूव कर सकते हो। अगर आपको एक शीट के अंदर मूव करना है लेफ़्ट से राइट या किसी और दूसरे कॉलम में तो आप यूज़ करोगे Alt+पेज अप एंड पेज डाउन। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑन एक्सेल स्क्रीन टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस्ड एट। एक्सेल स्क्रीन में टैब स्क्रॉल बटन्स कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं? बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। ये आप जैसे देख रहे हैं 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये होते हैं टैब स्क्रॉल बटन्स। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय यूजिंग विच सेल पॉइंटर यू कैन फिल सीरीज। आप कौन से सेल पॉइंटर के साथ सीरीज फिल कर सकते हो? वो है स्मॉल थिन प्लस आइकन। जैसे आप ये रेड बॉक्स में देख रहे हो, एक स्मॉल थिन सा प्लस आइकन है, इससे आप सीरीज एंटर कर सकते हो। अगर आप 1 2 आपने भरा तो इसे आप स्मॉल आइकन अगर लाके आप इसे ड्रैग करते हो तो सीरीज आगे फिल कर देगा। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय यूजिंग विच सेल पॉइंटर यू कैन मेक सिलेक्शन। कौन से सेल पॉइंटर से आप सिलेक्शन कर सकते हो? वो है डॉक्टर सिंबल बिग प्लस। जैसे आप ये देख रहे हो एक बिग प्लस बना हुआ है, इससे आप डिफरेंट सेल को सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ। तो इसका ऑप्शन आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाय यूजिंग विच सेल पॉइंटर यू कैन मूव द कंटेंट टू द अदर सेल। अगर आपको एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल में मूव करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप। जैसे आप ये एक देख रहे हो सिंबल, ये माउस पॉइंटर है एंकर टिप के साथ। अगर ये आपका आता है तो इससे आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये जो भी आपका डाटा होगा सेल में दूसरे सेल में मूव हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप जाके चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।